प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को द साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, इसमें अबाउट द लेसन है। दिस लेसन इज अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यह पार्ट आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द्वारा इसमें लिखा गया है। ही वाज ए रिनोन्ड शहनाई प्लेयर इन इंडिया। यह जो है भारत के जो है एक शहनाई वादक, अच्छे शहनाई वादक थे। ही इज ए लेजेंड बिकॉज ही डिड समथिंग विच हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। उन्होंने उस मुकाम तक पहुँचे थे जो एक महत्वपूर्ण, जिसका इतिहास महत्वपूर्ण है। He played the शहनाई on the day India got independence, that is 15 अगस्त 1947। इन्होंने उस दिन शहनाई बजाई थी जब भारत आज़ादी पाया था 15 अगस्त 1947 को। एट द रेड फोर्ट, लाल किला पर, बिफोर द स्पीच ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण के बाद, बिस्मिल्लाह खां प्लेड द शहनाई इन ऑर्डर टू सिग्निफाई समथिंग ऑस्पिशियस। बिस्मिल्लाह खां ने उस समय जो है इस उद्देश्य से शहनाई बजाई थी कि कोई चीज़ बहुत विशेष है। समथिंग ऑस्पिशियस फॉर द होल कंट्री वाज अबाउट टू हैपन, और भारत के लिए कोई एक नई चीज़, कोई विशेष चीज़ हो रही थी। इंडिया वाज अबाउट टू गॉट फ्रीडम, भारत आज़ादी प्राप्त करने वाला था। एंड सो ऑन दैट ओकेजन बिस्मिल्लाह खां प्लेड द शहनाई एंड सो ही इज लेजेंड। और बिस्मिल्लाह खां उस समय शहनाई को बजाए हुए थे वहाँ पर। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां के विषय में क्या लिखा है लेखक ने। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। बादशाह औरंगजेब ने राजमहल में, शाही महल में जो है पुंगी जैसे वाद्य यंत्रों का जो है बजना बैंड कर दिया था, रोक दिया था। औरंगजेब ने राजमहल में पुंगी जैसे यंत्र का बजना बंद कर दिया था, रोक दिया था, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही तीक्ष्ण थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मैक्स। पुंगी का जनरल नाम, सामान्य नाम था जो है, ये बनी हुई थी शोर करने वाली एक सरकंडे की। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग सोच रहे थे कि इसको कुछ दिनों के बाद, कुछ लोग यह सोच रहे थे कि इसे पुनः फिर जीवित किया जाएगा, यानी फिर बजाया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई जो परिवार से जो है संगीतज्ञ व्यवसाय से था, संगीत के व्यवसाय से था। हु हैड एक्सेस द रॉयल प्लेसेज, ये जो है राजसी पैलेस में गया, राजसी महल में गया। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उसने पुंगी के जो धुन थी उसको सुधारने का निर्णय किया। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने एक पाइप को चुना जिसका तना जो सीधा जो है खाली था। डैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन पुंगी, जो पुंगी से बड़ी और चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के शरीर पर 7 छिद्र किया। व्हेन ही प्लेड वन ऑन इट, जब वह उसको बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उनमें से कुछ छिद्रों को खोलता था और बंद करता था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, और उससे
मधुर और कोमल आवाज़ उत्पन्न होती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। वह जो है दरबारियों की उपस्थिति में उस यंत्र को बजाया, राजसी उपस्थिति में यानी बादशाह की उपस्थिति में उसको बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी लोग प्रभावित थे। इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यह वाद्य यंत्र पुंगी से भिन्न था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, जिसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, इसे पहली बार बजाया गया शाह के कमरे में। एंड वाज प्लेड बाय एन नाई, और जिसे एक नाई के द्वारा बजाया गया, बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस यंत्र का नाम दिया गया शहनाई। बादशाह के घर में, शाह के घर में बजाया गया, शाह के कमरे में बजाया गया और नाई द्वारा बजाया गया, इसलिए इसका नाम शाह और नाई को जोड़ करके क्या बन गया, शहनाई बन गया।